हाँ तो बच्चों, मैं आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद अगर उस पर कोई भी आदमी अमल करता है तो वो हमेशा ज़िंदगी में हर जगह पे कामयाबी हासिल करता है। तो सुनो वो कहानी, खुशी से बाँटो। कहानी का शीर्षक है खुशी से बाँटो। सोना और मोना दो बहनें थीं। सोना दिल की बहुत अच्छी थी। कोई भी भूखा और ज़रूरतमंद उसके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता था। उसकी इस आदत से चिढ़कर एक दिन मोना ने कहा, दीदी कहीं ऐसा न हो एक दिन तुम पूरा घर का सामान ही दान कर दो। मोना की बात सुनकर सोना हंसकर बोली, तो क्या हुआ, ईश्वर इसके बदले में और देगा। ये बात सोना की माँ ने सुन ली। वह गुस्से में बोली, खबरदार, जो आज के बाद तुमने ये कहा, क्या तुम्हारे पापा दिन रात इसलिए मेहनत करते हैं कि तुम हर एक को बांटो। खैर, ये बात उस दिन वहीं ख़त्म हो गई। एक रात सोना ने सोचा, क्या फ़ायदा माँ को नाराज़ करने से, फिर मोना को भी पसंद नहीं मेरी आदत। उससे अच्छा है कि मैं अपनी ही चीज़ें ज़रूरतमंद को दे दिया करूं। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। सोना ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है जो उससे खाना मांग रहा था। सोना सोच में पड़ गई, क्या दूं। खाना बना नहीं था, कपड़े वह भी कहाँ से लाए। कुछ देर सोच विचार के बाद उसने फ्रिज खोला, देखा उसमें केक रखा था जिससे सुबह ही उसकी आंटी ने उसे दिया था। बस उसने वह केक भूखे बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। अगली सुबह सोना जैसे ही स्कूल जाने के लिए घर से निकली, सामने से उसे नानी माँ आती नजर आई। उन्हें देखकर वह खुशी से उछल पड़ी और बोली, नानी आपने तो बताया ही नहीं आज आप आ रही हैं। नानी ने उसे गले लगाते हुए कहा, घर वापस चलो, अभी केक काटना है तुम्हें मेरी लाडो रानी। क्या नानी आप केक भी साथ लाई हैं? मुन्ना ने पूछा, क्या नानी आप केक भी साथ लाई हैं? सोना ने पूछा। नानी ने हामी भरी। सोना खुशी से नानी के साथ घर पहुंची। केक काटते वक्त उसने नानी को जब सारी बात बताई तो नानी बोली, मेरी सोना, तूने सुबह जो किया ईश्वर ने उसके बदले में तेरे लिए मेरे हाथों से केक भिजवा दिया, इससे बड़ा और महंगा जो तूने कभी बूढ़े को खिलाया था। नानी ने सोना को समझाया, लाडो एक बात कभी न भूलना कि जब तुम लोगों में अपनी चीज़ें बांटते हो तो ईश्वर भी तुम्हारे देने का मन बनाता है। जो लोगों में खुशी से अपनी चीज़ें बांटते हैं वही जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं। नानी की बात मोना को भी समझ आ गई थी कि बांटने से भगवान और देता है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे आप लोगों से मैं किसी अच्छी टॉपिक के साथ, कोई अच्छी चीज़ खबर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।